हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप और टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। What is test environment? Test environment क्या होता है? Test environment is a setup of software and hardware for testing team to execute test cases. Test environment और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये दोनों अलग अलग होता है। टेस्ट एनवायरनमेंट हम सिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को, जिसमें हमारे पास जैसा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होने वाला है वैसा ही हम एक सेटअप प्रिपेयर करते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, जिसको हम टेस्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट में हम सिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को, जहां कहीं भी हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने वाले हैं वैसा ही हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट। इसको हम लोग कई बार टेस्ट बेड भी कहते हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट इज अ सेटअप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर टेस्टिंग टीम टू एक्जीक्यूट टेस्ट केसेस। तो जो हम सिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को, जिसको हम टेस्ट एनवायरनमेंट कहते हैं, उसी एनवायरनमेंट में टेस्टिंग टीम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या सेटअप करेंगे टेस्ट एनवायरनमेंट में ये देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास टेस्ट डेटा होगा। टेस्ट डेटा हमें सेटअप करना है, डेटाबेस सर्वर सेटअप कर सकते हैं, ब्राउजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन जो भी यूज करने वाले हैं हम टेस्टिंग के लिए, नेटवर्क हार्डवेयर जिसमें हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सेटअप करेंगे टेस्ट एनवायरनमेंट में। अब क्या क्या एक्टिविटीज होंगी टेस्ट एनवायरनमेंट की वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आर्किटेक्चर को समझना है। जो भी हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसके आर्किटेक्चर को समझना है, एनवायरनमेंट के सेटअप को समझना है, और फिर हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे आर्किटेक्चर और एनवायरनमेंट को समझने के बाद कि हमें क्या क्या हार्डवेयर चाहिए और क्या क्या हमें सॉफ्टवेयर चाहिए टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को हम सिमुलेट करते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट में, उसके जैसा ही हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अलग होता है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट अलग होता है। टेस्टिंग एनवायरनमेंट सिमुलेट्स दी रियल टाइम एनवायरनमेंट, जहां कहीं भी रियल टाइम में हमारा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने वाला है वैसा ही एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट का जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी सेटअप है, उसको समझने के बाद हम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर हम एक टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। पहले हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली, फिर हमने एनवायरनमेंट को सेटअप कर लिया और फिर हमने टेस्ट डेटा भी सेटअप करना है। टेस्ट डेटा भी सब सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी हो गया। अब हम एक बार एनवायरनमेंट को टेस्ट कर लेंगे उसके रेडीनेस के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें स्मोक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हम डेवलपर से लेंगे, उस बिल्ड पे हम एक स्मोक टेस्ट परफॉर्म करेंगे टू चेक द रेडीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, टू इंश्योर कि हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट करेक्टली सेटअप हो गया है, रेडी है फॉर द टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जस्ट टू इंश्योर कि हमारा जो हमने टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो आगे टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है, स्टेबल है, हम फर्दर टेस्टिंग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे स्मोक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर इसके डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप के, तो एनवायरनमेंट रेडी विद टेस्ट डेटा सेटअप एंड रिजल्ट ऑफ स्मोक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट हो गया रेडी। अब टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, हमें डेवलपर से मिलेगा सॉफ्टवेयर बिल, जिसपे हमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो फिर आ जाता है हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। हमने टेस्ट प्लान प्रिपेयर कर लिया, हमने टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केसेस प्रिपेयर कर लिए, टेस्ट डेटा हमने क्रिएट कर लिया, हमने टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया। अब ये सारी चीजें करने के बाद हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड पे हमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन मल्टीपल साइकिल्स में होता है। हमें एक सॉफ्टवेयर बिल्ड मिलता है डेवलपर से, उसमें कुछ फीचर्स इंप्लीमेंटेड होंगे, उन फीचर्स को हम टेस्ट कर लेंगे। फिर दूसरा बिल्ड मिलेगा, फिर उसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स इंप्लीमेंटेड होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। तो जो टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है ये मल्टीपल साइकिल्स में होता है। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में हम क्या करते हैं, इन दिस फेज टेस्टिंग टीम विल कैरी आउट द टेस्टिंग एज पर टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस। तो हमने जो टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किया है अब उसमें हमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है एज पर टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस। तो एंट्री क्राइटेरिया क्या हो गया, एंट्री क्राइटेरिया क्या हो गया, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट एनवायरनमेंट। अब ये सारी चीजें अगर हमारे पास है तो हम टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं।
अब क्या क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज की ये सारी है एक्टिविटीज। एग्जीक्यूट टेस्ट एज पर टेस्ट प्लान। जो भी हमारा प्लान हमने प्रिपेयर किया है टेस्ट प्लानिंग फेज में, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। जो भी रिजल्ट्स है उनको हमें डॉक्यूमेंट करना है। लॉग्स, डिफेक्ट्स, जो भी फेल टेस्ट केसेस के हैं उनको हमें डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट्स एंड लॉग डिफेक्ट्स फॉर फेल टेस्ट केसेस। आरटीएम हमें अपडेट करना है। मैप डिफेक्ट्स टू टेस्ट केसेस इन आरटीएम। ठीक है। रीटेस्ट द डिफेक्ट फिक्स। जो भी डिफेक्ट्स है उनको फिक्स करने के बाद कोई जब भी डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट कब आएगा, जब हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट हमारा मैच नहीं होगा तो हम कह देंगे यहाँ पे डिफेक्ट है। तो उन डिफेक्ट्स को डेवलपमेंट टीम जब फिक्स कर देगी तो उसको हमें रीटेस्ट करना है। तो रीटेस्ट दी डिफेक्ट फिक्सेस। एंड लास्ट में ट्रैक द डिफेक्ट टू क्लोजर। जब डिफेक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही बार में डिफेक्ट फिक्स हो जाए, और अगर फिक्स हो भी गया है तो उसको हमें क्लोज करना है। पेपर होता है एक बार हम डिफेक्ट रेस करते हैं फिर डेवलपमेंट टीम उसको फिक्स करती है, तो एक बार में फिक्स नहीं हो पाता तो हमें मल्टीपल टाइम डिफेक्ट को हमें ओपन रखना होता है। तो उस केस में हमें इंश्योर करना है कि डिफेक्ट हमारा क्लोज हो जाए। ठीक है। तो लास्ट में ट्रैक द डिफेक्ट्स टू क्लोज। तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज की। सबसे पहली एक्टिविटी होगी एग्जीक्यूट टेस्ट एज पर टेस्ट प्लान, डॉक्यूमेंट द टेस्ट रिजल्ट एंड लॉग डिफेक्ट्स फॉर फेल टेस्ट केसेस। उसके बाद आरटीएम हमें अपडेट करना है। मैप डिफेक्ट्स टू टेस्ट केसेस इन आरटीएम। आरटीएम क्या होता है हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया। आरटीएम इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जितनी भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए हमारे पास टेस्ट केसेस हैं। तो जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो उन टेस्ट केसेस को हम अपडेट कर देते हैं कि क्या स्टेटस है उन टेस्ट केसेस का। पहले के सेशन में हम लोगों ने आरटीएम को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं दिखाया तो आप लोगों को वो मैनुअल टेस्टिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैप डिफेक्ट्स टू टेस्ट केसेस इन आरटीएम। उसके बाद जो भी डिफेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट टीम फिक्स कर देगी। फिक्स करने के बाद हमें उसको रीटेस्ट करना है एंड लास्ट में वी हैव टू ट्रैक द डिफेक्ट्स टू क्लोजर। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके डिलीवरेबल्स क्या क्या है टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के। कंप्लीटेड आरटीएम विद एग्जीक्यूशन स्टेटस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आरटीएम जो होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो होते हैं, और उन टेस्ट केसेस का स्टेटस भी होता है। मैं आपको एक सैंपल आरटीएम डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। ये है मेरे पास एक सैंपल रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये सिंपल सा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहला कॉलम है रिक्वायरमेंट नंबर का। ये यूनिक आईडी होता है रिक्वायरमेंट का। ये हमें मिल जाता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से। तो इस रिक्वायरमेंट 1 2 3 के ये तो हो गया रिक्वायरमेंट नंबर और ये हो गया रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन। अब रिक्वायरमेंट 1 2 3 का ये हो गया लॉग इन टू द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन। अब इस रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पे आ गया टेस्ट केस आईडी। तो टेस्ट केस आईडी हमें टेस्ट केस डॉक्यूमेंट से मिलेगा और रिक्वायरमेंट नंबर हमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से मिलेगा। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी टेस्ट केस हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। TC01, TC02, TC03, ये सारे टेस्ट केसेस हैं फॉर रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 लॉग इन टू द एप्लीकेशन के। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है ये है इसका स्टेटस का। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही नहीं होता आरटीएम, इसके अलावा भी और भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में रियल टाइम में। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सैंपल डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ आरटीएम का कि आरटीएम का पर्पस क्या होता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे ये है स्टेटस का कॉलम। अब देखिए इसी स्टेटस के कॉलम को हम अपडेट करते हैं एग्जीक्यूशन फेज। टेस्ट केस का स्टेटस क्या है, ये पास हुआ या फेल हुआ या इसको हमने रन किया या नहीं किया। ठीक है। तो ये है आरटीएम, तो इसको हमें अपडेट करना होता है। कंप्लीट द आरटीएम विद एग्जीक्यूशन स्टेटस। एग्जीक्यूशन टेस्ट एग्जीक्यूशन का क्या स्टेटस है ये हमें अपडेट करना होता है आरटीएम डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो डिलीवरेबल है हमारा टेस्ट केसेस अपडेटेड विद रिजल्ट, जहां पे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, पास हुआ फेल हुआ उससे हम अपडेट कर देते हैं टेस्ट केसेस को। और लास्ट में हमारा आ जाता है डिफेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है और टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं और क्या क्या डिलीवरेबल्स हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के। और मैं आपको एक सैंपल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। पहले भी इस डॉक्यूमेंट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है।
यह है एक टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, ये सैंपल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, पर जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट की वो सारी इसमें है, इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला हो गया टेस्ट केस आईडी, फिर टेस्ट टाइप, प्रायोरिटी, फिर टेस्ट सिनेरियो के बाद आ गया हमारा टेस्ट केस, प्री कंडीशन, टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, जो हमें टेस्ट डेटा यूज करना है टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये हो गया इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हम तब फिल कर लेते हैं जब हम टेस्ट केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। जब हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, इनफैक्ट पोस्ट कंडीशन भी हम पहले ही फिल कर लेते हैं जब हम टेस्ट केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। जब हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एक्चुअल रिजल्ट और ये स्टेटस और ये रिमार्क्स, इनको हमें फिल करना होता है। और जब हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे स्टेटस अपडेट करना होता है। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम है तो यहाँ पे स्टेटस हमारा हो जाएगा पास, और अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड हमारा सेम नहीं है तो हमारा टेस्ट केस का स्टेटस हो जाएगा फेल। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, अपडेट दी टेस्ट केस स्टेटस विथ पास, फेल, ब्लॉक, या फिर कुछ और भी हो सकता है। कई बार टेस्ट केसेस ब्लॉक भी होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई टेस्ट केस हमारा ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक स्टेटस भी हम अपडेट कर सकते हैं, या फिर कुछ और स्टेटस है, किसी भी रीजन से जो भी स्टेटस है वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे टेस्ट केस का स्टेटस। उसके बाद डॉक्यूमेंट द टेस्ट रिजल्ट, लॉग डिफेक्ट फॉर फेल्ड टेस्ट केसेस। हमारे पास बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, तो हमें जो भी डिफेक्ट्स है उनको हमें लॉग करना है। हर डिफेक्ट को, हर बग को हमें एक यूनिक आईडी देना होता है जिससे कि हम उनको इजिली ट्रैक कर सके। ठीक है, मैप द डिफेक्ट्स टू टेस्ट केसेस इन आरटीएम, ये तो समझ आ ही गया हमें। रीटेस्ट द डिफेक्ट फिक्सेस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं रियल टाइम में, तो उन सारे डिफेक्ट्स को जैसे फिक्स होकर के आते हैं उनको हमें टेस्ट करना होता है और उनको हमें ट्रैक करना होता है क्लोजर में, क्योंकि जो डिफेक्ट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक ही बिल्ड में सारे डिफेक्ट्स क्लोज हो जाए। मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमें मल्टीपल बिल्ड्स मिलेंगे टेस्टिंग के लिए, तो अलग अलग बिल्ड्स में डिफेक्ट्स क्लोज, अलग अलग बिल्ड्स में जो डिफेक्ट्स हम रेज करते हैं वो क्लोज होते हैं। डेवलपर्स अलग अलग बिल्ड्स में डिफेक्ट्स को क्लोज करता है, अपडेट करता है, फिक्स करता है। तो हमें ट्रैक करना होता है डिफेक्ट्स को कि वो सारे डिफेक्ट्स क्लोज हो गए हैं, तो ट्रैक द डिफेक्ट्स टू क्लोजर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप क्या होता है, इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, क्या डिलीवरेबल होता है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप का। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।